जिसमें हम अभी ग्राफ शुरू करने जा रहे हैं। तो ग्राफ में हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप जो भी कहिए। उसके बाद फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे और उसी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलेगा, फिर उसका रिवर्स चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकलेगा। आइए शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक है? ओके, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमारा हेडिंग है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ का एक ड्राइंग करेंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एक्सिस है। टाइम नेगेटिव होता नहीं है, दूरी भी अच्छा रहेगा कि इसको हम चेंज कर दें। एक मिनट, ओह, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। इधर हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को एक्स से दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। चलिए, कोई पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कुछ ऐसे है। कोई पार्टिकल चल रहा है जिसका समय के साथ पोजीशन बदल रहा है। किसी समय, ध्यान दीजिएगा, किसी समय टी पर, दिख रहा होगा आपको, और एक यहां है। देखिए, किसी समय
टी पर पार्टिकल का पोजीशन x है और समय थोड़ा और बीता t प्लस डेल्टा टी समय हो गया तो इसका पोजीशन x प्लस डेल्टा x हो गया। देख रहे हैं, यानी कोई पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है, किसी समय t पर उसका पोजीशन x है और समय t प्लस डेल्टा टी पर उसका पोजीशन x प्लस डेल्टा x है। हम इस बात को लिखते हैं, लेट अस कंसीडर a particle moves over a straight line path। पार्टिकल चल रहा है सीधी रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पाथ पर। ये मत देखिए कि इस पर चल रहा है, तो ग्राफ है। पार्टिकल चल रहा है सीधी रेखा पर और उसका समय के साथ दूरी कैसे बदल रहा है वो ग्राफ बता रहा है। इट्स पोजीशन varies with time as shown in figure। देखिए कि इस समय टी पर मान लीजिए कि ग्राफ पर जो पोजीशंस है, मान लीजिए कि ये है पोजीशन, यहां पर ये पोजीशन है, यहां पर ये P है और यहां पर जो पोजीशन है वो Q है। और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, और ये R है, ध्यान से देखिएगा, तो लेट एट एनी टाइम t it is at x and at time t plus delta t it is at x plus delta x। देखिए मैंने क्या कहा कि x यहां पर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है या डिस्टेंस को बता रहा है। लेट अस कंसीडर, मान लिया कि ए पार्टिकल मूव्स ओवर स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल सीधी रेखा पर चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पर। इट्स पोजीशन, इसका स्थान बदल रहा है समय के साथ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लेट एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पर, इट इज एट एक्स, ये कहां पर है, एक्स पर है। एंड एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, एक दूसरा समय टी प्लस डेल्टा टी पर, देखिए ये कहां है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स पर है। ठीक है, अब t से t प्लस डेल्टा टी के दौरान पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। t से t प्लस डेल्टा टी के समय के दौरान पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है वो देखिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल during t and t प्लस डेल्टा टी बराबर फाइनल पोजीशन x प्लस डेल्टा x माइनस शुरू वाला पोजीशन x, यानी इसको अगर घटा दें तो डेल्टा x। ये डेल्टा x पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है t से t प्लस डेल्टा टी के बीच में। तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी और क्या होता है, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इंटरवल।
देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ऐसा ही हम लोग जानते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चीज है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम करते हैं एक लाइन लेते हैं जिससे हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। अब देखिए देखिए, और इसको हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। देखिए क्या किए हम, एक सीधी रेखा से P और Q को मिला दिए हैं। देख रहे हैं आप, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, इसको हम एक सीधी रेखा से मिला दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी ज्वाइन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, नाउ we join final and initial point by a straight फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इसको मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं, फाइनल पॉइंट का चर्चा कर देता हूं कि कौन सा है ये फाइनल, एक मिनट, फाइनल पॉइंट Q एंड इनिशियल पॉइंट P बाय ए स्ट्रेट लाइन। अब हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से कितना कोण बनाता है। तो ये जो लाइन जो पिंक कलर से मिला हुआ है, ये देखिए यहां अगर ये कोण थीटा होगा, मैं इसे अलग कलर का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसे मैं येलो कलर से दिखाता हूं। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा होगा तो यहां भी एंगल थीटा होगा। आप पढ़े होंगे संगत कोण समान होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पढ़े होंगे आप, ओके। अब देखिए इन ट्रायंगल PQR में, जरा देखिएगा गौर से, इन ट्रायंगल PQR में पहले हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि आप गौर से देखिए, T और T प्लस डेल्टा टी, यानी इस बीच का जो गैप है, इसमें समय का अंतराल डेल्टा टी है, और Q और R के बीच में जो गैप है वो हमारा डेल्टा एक्स है। देखिए, देख रहे हैं आप। तो ट्रायंगल PQR में चलिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर QR बटा बेस PR, QR बाई PR। अब QR जो है वो हमारा कितना है, डेल्टा एक्स है, और PR जो हमारा है वो कितना है, डेल्टा टी है। इक्वेशन 2। अब एक और दो से देखिए, फ्रॉम 1 and 2, जरा मैं यहां एक लाइन खींच देता हूं ताकि फिटाए नहीं। देखिए फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दूसरे देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर, देखिए यहां पर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा। ध्यान से देखिए इस बात को, गौर से देखिए, यहां पर समझने वाली बात है। क्या आया सो रिजल्ट, यानी यहां से आप कह सकते हैं, यहां से आप इस बात को कहने में सक्षम हैं, यहां से आप कह सकते हैं कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी जानना हो, किससे, पोजीशन टाइम ग्राफ से, यानी दूरी समय ग्राफ से, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो आप ग्राफ पर जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से, यानी समय वाले अक्ष से जितना एंगल बनाता है उस एंगल का टेन थीटा निकाल दीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला? मैंने कहा कि दूरी समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर दो समय t और t प्लस डेल्टा t के बीच में अगर आपको एवरेज, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं आप, ये t है, ये t समय है ये जगह पर, और यहां पर t प्लस डेल्टा t समय है, तो आप इस दोनों समय के बीच में एवरेज वेलोसिटी जाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, फाइनल समय पर जो पोजीशन है q और इनिशियल समय पर जो पॉइंट है q p, उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से, समय वाले अक्ष से जितना एंगल बनाएगा उस एंगल का टेंजेंट, टेन थीटा मतलब टेंजेंट निकाल दीजिए, वही हमारा एवरेज वेलोसिटी बताता है। अब ध्यान दीजिए, 10 टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम एक्सटी कर्व, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी कर्व मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी कर्व वी ज्वाइन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन, मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से। द टेंजेंट ऑफ द एंगल, ये एंगल का टेंजेंट मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन विथ टाइम एक्सिस गिव्स एवरेज वेलोसिटी। द टेंजेंट ऑफ द एंगल made by this straight line with time axis gives average speed और velocity, average speed और वेलोसिटी। सीधी रेखा में चलने पर स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाता है, इसीलिए ऐसी बातें की गई है। एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग देख रहे हैं एक बार देखिए और कमेंट करके बताइए कि बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हमने क्या समझाया यहां पर। एक बार मुझे बताइए कमेंट करके कि आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम एवरेज वेलोसिटी किस प्रकार